जंतुओं में पोषण। पहले पौधों को पोषण पढ़े, अब हम जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। जंतु का मतलब अगर कहेंगे तो जंतुओं में सारे जीव आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी जीव तुम्हें दिख रहे हैं और हम लोगों को भी उसी में इंक्लूड कर लो, हम लोग भी किस में आएंगे? जंतु में आएंगे। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों में पोषण की क्या आवश्यकता है, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे होता है। इसके पहले पौधों बताए थे, उसमें पूरा बताया था कि पौधों को क्यों जरूरत पड़ी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं, वो पार्ट खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, आप अपने आसपास चाहे जो भी जीव यहाँ देखो दिख रहे हैं, घोड़ा दिख रहा है, गाय दिख रहा है, भैंस दिख रहा है, जितने भी जीव दिखते हैं आप सब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? आप लोगों के घर में भी जानवर होंगे, बकरी होगी, जब वो बच्चा करते हैं तो छोटे रहते हैं, मगर एक समय के बाद वो क्या करते हैं, धीरे 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 क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ये सब जानते हैं, और बढ़ने के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या देखो तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। देखिए, चाहे हम लोग हो चाहे जानवर हो, क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, 4-5 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो आप सब इससे परिचित है ना कि भाई हमें बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, और वो सभी खाते हैं, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी जंतु हैं सबका भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग है ना। हम लोग क्या करते हैं, हाथ से खाते हैं, ठीक है, हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। गाय वाय हैं वो किससे खाएंगी, मुंह से, उनको हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे मुंह से हैं। छिपकलियां हैं वो क्या करती हैं, छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। जितने भी जीव है सबका भोजन भी अलग अलग है कि नहीं। जो जानवर है, वो जो बड़े जानवर है वो क्या करते हैं, अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं कि नहीं खाते। जैसे कुत्ता है, कुत्ता किसको खाता है, बिल्ली को खाएगा। बिल्ली किसको खाती है, चूहे को खाती है। चूहा किसको खाएगा, जो चूहे से छोटा होगा। भाई जो बड़ा है अपने से, अगर हम जैसे चूहा है, पिज्जी वर्षा है, वो बिल्ली को तो खा नहीं जाएगा, खाएगा। तो हर जानवर अपने से छोटे जानवर को क्या करता है, खाता है, ठीक है। और कुछ जानवर घास भी खाते हैं, जैसे गाय हो गई, गाय चूहा बिल्ली तो खाएगी नहीं, क्या खाती है, घास खाएगी, ठीक है। कुछ जानवर फल फ्रूट खाते हैं। तो हर जानवर क्या करते हैं, अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको पेट में चलाता है, तो उसके बाद क्या होता है, भोजन पचता है। क्या होता है, पचता है। तो भोजन ग्रहण करने और जो पचाने की क्रिया है, इसी को हम पोषण कहते हैं। बात इससे परिचित हुई है। ये जो पोषण शब्द है ये आखिर है क्या, पोषण क्या है कि भोजन को ग्रहण करना और उसे पचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर, पोषण किसे कहते हैं, भोजन को ग्रहण करना और उसे पचाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। इस शब्द से परिचित हो गए ना, पोषण किसे कहते हैं, पोषण। अब अगला बात आती है पोषण की आवश्यकता। क्या आता है, पोषण की आवश्यकता। मानव सहित जितने भी जीव हैं, आपने उनको शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि और लगातार उनमें जो है गतिशीलता को बनाए रखने के लिए वो सब क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भाई एक बच्चा है, कहते नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं समय समय से, पौष्टिक चीजें खाते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, हम स्ट्रांग बनते हैं। जितना अच्छा भोजन हम ग्रहण करेंगे, जितना अच्छा संतुलित भोजन खाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा विकास होगा। कहते नहीं, कभी कोई बच्चा कहता है ना कि कुपोषित हो गया। कुपोषित मतलब इसको अच्छा पोषण नहीं मिला, वो सूख करके काटा हो गया, हाइट नहीं बढ़ी, छोटा है, पतला दुबला है, तुम डायरेक्टली मुंह से निकलता है देखो कुपोषित है। क्या कहते हैं, कुपोषित का मतलब ही हुआ कि उस बच्चे को अच्छा पोषण या अच्छा भोजन नहीं मिला। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, दिमाग जो है तेज करने के लिए, हमारे जो है मूवमेंट के लिए, गतिशीलता बनाए रखने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब जो बात करते हैं
थकावट महसूस होती है ना, सबको होती है ना कि अब हम बहुत काम कर रहे हैं, हम थक गए, अब थोड़ी देर क्या करें, आराम करें। ठीक, उस आराम में आपका भोजन भी आता है, पानी भी आता है और लेटना भी आता है। ठीक है, जब 3 घंटा खेल और लेते हैं तो बाद क्या करते हैं, सीधे किचन में भागते हैं कि कुछ हुआ है तो दे दे हमका खा ले। खाते हो कि नहीं खाते हो? जो ऐसा महसूस होता है कि हमें थकावट लग गई है और ऐसा अपने शरीर को फील होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ऐसा फील करते हैं कि नहीं करते हो? सबको महसूस होता है कि नहीं होता है? ये आज नहीं होता है तो महसूस करिएगा। ठीक, लगातार खेलने के बाद, लगातार जो है दौड़ने के बाद, काम करने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में कुछ था जो कि खत्म हो गया। ठीक, वो क्या था? वो ऊर्जा थी। क्या थी? वो ऊर्जा थी। किससे मिली थी? भोजन से मिली थी। ठीक है, वो ऊर्जा किससे मिली थी? भोजन से मिली थी। और वो क्या हो गई, जब हम लगातार काम किए तो ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई। और वो ऊर्जा जैसे ही खत्म होगी वैसे ही हमें थकावट महसूस होने लगेगी। और उसी थकावट से फिर हम थोड़ी देर लिए आप बहुत थक रहे हैं, अब ना हो, अलावा मम्मी खाना दे, फिर खाना खाते हैं एक टाइम भर करके, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। तो फिर तुमको थोड़ी देर बाद क्या लगता है कि हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा आ गई। मोबाइल देखते हो, मोबाइल है ना, बैटरी होती है 100% बैटरी होती है। फिर क्या करते हैं, जब तक बैटरी में गाना देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, बैटरी खत्म हो जाती है ना, 50% हो जाता है, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। और अगर समय से होकर चार्ज ना करा तो बैटरी क्या हो जाता है, स्विच ऑफ। इतना तो जानते हो ना। तो वो क्या स्विच ऑफ मतलब बैटरी के अंदर जितनी ताकत रही, जितनी ऊर्जा रही होगा तो तू सगळे चूस ही डाया, वीडियो देख डाया, गाना सुन डाया। ठीक है, सारा काम करते उसको बैटरी की ऊर्जा क्या की, चार्ज डाले, खत्म कर डाले। और समय से उसको रिचार्ज नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे तो क्या करेगा बेचारा, बैठ जाए, कहे अब हमारी ताकत नहीं है, अब हम ना चल पाओ जब तक हमका ऊर्जा ना देगा। तो सभी चीजों को ऊर्जा की जरूरत होती है। गाय है, भैंस है, जितने भी जीव हैं संसार में, सबको क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ठीक है, अब हम जो क्या बेटा, जो हम खाना खा रहे हैं, क्या हमको डायरेक्ट ऊर्जा देता है? नहीं। जैसे हम खाते हैं तो भूख लगे तो क्या खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट सलाद, यही तो खाएंगे। तो इसको हम खा तो लेते हैं। ठीक, और इससे हमें हमारे भोजन के जो संतुलित आहार में जो अवयव हैं वो पूरे मिल जाते हैं। जैसे रोटी और चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है, दाल से हमें क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया प्रचुर मात्रा में, फल वल से हमें क्या मिल गया, विटामिन मिल गए, खा तो लिए। मगर ये खाने के बाद हमारे शरीर में सीधे हमको ऊर्जा नहीं देते हैं। ये बहुत जटिल होते हैं, ये बहुत जटिल होते हैं। जटिल मतलब बहुत, ये मान के चलो कि जैसे बहुत कई चीजों को मिला तो बहुत जटिल होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, जब हमारे भोजन में जाते हैं तो हमारे भोजन में, हमारे पेट में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो इसको छोटे 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 टुकड़ों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक, यहीं से जैसे ही मुंह में डालोगे यहीं से इसका पाचन शुरू हो जाता है। जैसे मुंह गोल जाओगे दांत से चबाते हो ना, तो यही उसको आगे बढ़ेंगे, वो यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे हम खाए वैसे हमारे शरीर में लेता है। इसको क्या करते हैं, इसको जटिल यौगिक को सरल यौगिक में क्या करता है, हमारे शरीर में टूटता है। ठीक है, और जब टूट जाता है तो वो जब सरल हो जाता है तो उसको हमारा शरीर जल्दी पचा लेता है। ठीक, इसमें लिखा भी है ना कि बहुत सरल पदार्थों में खंडित कर भोजन योग्य बनाना आवश्यक है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन क्या हुआ, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक, कैसे, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। समझ में आया? दो शब्द होता है, पोषण और पाचन। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि पोषण की कितनी प्रक्रिया है, अब हम बात करेंगे पोषण की
प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया। तो पोषण की जो प्रक्रिया है बेटा वो सिर्फ 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। पहला क्या करेंगे, हम भोजन को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। अंतर ग्रहण, जैसे मेरे सामने यहाँ दाल रखा है, चावल रखा है, रोटी रखी है, सब्जी रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन को तोड़ेंगे और अपने मुख में ले जाएंगे। रखेंगे कि नहीं कि अपने आप इसी चला जाएगा, पेट में जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो भोजन को जो हम ग्रहण कर रहे हैं इसी को हम अंतर ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर ग्रहण। मतलब भोजन को शरीर के अंदर ले जाना ही अंतर ग्रहण कहलाता है। जब शरीर के अंदर वह जाए तब तो पाचन क्रिया शुरू है। तो पोषण की कितनी प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया आपकी क्या होगी, अंतर ग्रहण। दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, पाचन। क्या होगी, पाचन। पहला है अंतर ग्रहण, दूसरा क्या है, पाचन। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया 2 हिस्सों में कंप्लीट होगी, पहला अंतर ग्रहण, दूसरा पाचन। अंतर ग्रहण किसे कहते हैं, भोजन को मुख से अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम अंतर ग्रहण कहते हैं। और जब है जैसे ही भोजन हमारे अंदर चला गया, मुंह गुहा में चला गया, वैसे इसका क्या शुरू होता है, पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब भोजन के अंतर ग्रहण की बहुत, जैसे छिपकली को देखे हो, छिपकली क्या करती है, भोजन कैसे अंतर ग्रहण करती है, अपनी जीभ निकालती है ना। कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा है तो क्या करते हैं, पट से जीभ निकाल लेगी और जीभ में वो क्या करेगा, चिपक जाएगा और उसको अंदर लेके चली जाएगी। जितने भी जंतु हैं सबकी बनावट अलग अलग है कि नहीं है। चिड़िया वगैरह देखो, उनके क्या होते हैं, दांत में उधर चोंच होती है। क्या होती है, वो अपना भोजन का शिकार कैसे करते हैं, चोंच से करते हैं। बाज को देखो, गिद्ध को देखो, वो अपना शिकार कैसे पकड़ता है, पंजे। बहुत खूंखार पंजे होते हैं, वो अपना शिकार किससे पकड़ता है, पंजे से। छिपकली कैसे लेगी, जीभ से। अमीबा जो होते हैं उनमें पाराव निकले रहते हैं, उसी में जाकर के क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। हम लोग अपने शिकार को कैसे पकड़ेंगे, जीभ से, मुख से, पैर से, किससे पकड़ेंगे, हाथ से। तो जितने भी जीव हैं भाई, अंतर ग्रहण करने के लिए हमें चाहिए भोजन। ठीक है, हमको तो जो है बना जो जीव है वो कहाँ से लेंगे अपना भोजन। ऐसे ही अपने जो है शिकार करते हैं। और जितने भी जीव हैं सब में संरचना अलग अलग होती है। पक्षियों में देखो जो उनकी चोंच होती है ना, बहुत कठोर होती है, वो सारा शिकार अपना किससे पकड़ते हैं, इसी चोंच से पकड़ते हैं। ठीक, छिपकली हो गई, छिपकली किससे पकड़ेगी, जीभ से हो गई। ऐसे सब मनुष्य किससे पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा। तो आज की जो क्लास में यही इतना हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करिए। पहले सबसे पहले हमने पोषण पढ़े थे कि पोषण है क्या, फिर हमने क्या पढ़ा, पोषण की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पाचन क्रिया क्या होती है, क्या होती है, पाचन क्रिया। ये सारे प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। फिर पाचन के बाद हमने पढ़ा था पोषण की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रक्रियाएं, अंतर ग्रहण और पाचन। फिर अंतर ग्रहण किसे कहते हैं ये भी मैंने समझा दिया। अगली क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारा जो भोजन की प्रक्रिया है, पाचन, वो कैसे होता है, और हमारे जो दांत हैं, दांतों के विषय में पढ़ेंगे, दांतों के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आज